हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। एंड ऑफ द डे मुहूर्त ट्रेडिंग हमें देखने को मिल गई है, कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा टाइम हो रहा है 7-9 PM। एंड गाइस, जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है, अप्रोक्सीमेटली मार्केट जिस तरीके से ओपन हुआ था, हमने गाइस प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि मार्केट ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में या नेगेटिव साइड ओपन हो सकता है, बिकॉज यहां पर जिस टाइप से निकेई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, इट्स अ हायर चांसेस कि नेगेटिव में ओपन हो या एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हो। बट आज की जो ओपनिंग थी वो क्लियर कट हमारी जो न्यू मूवमेंट चालू हुई है, जैसा कि आपको सभी को पता है, नई सीरीज स्टार्ट हुई है, सो उसके बेसिस पर हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली है। नाउ अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, किस तरीके से टेक्निकल लेवल्स हमें देखकर चल रहे हैं, टेक्निकल व्यू क्या है, प्राइस पॉइंट क्या है, सभी पर स्ट्रक्चर वाइज हम यहां पर मूवमेंट देखकर चलेंगे। एंड गाइस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एंड गाइस, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस तरीके की एनालिसिस और जिस तरीके का डाटा मैं आपको शो करूंगा, आप एग्जैक्टली पैसा बना पाएंगे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलते हो देन। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फाइनली आज हमारी मुहूर्त ट्रेडिंग हो चुकी है। पहले अगर आज के मार्केट के बारे में बात किया जाए तो आपने देखा निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो अप्रोक्सीमेटली यहां पर एक 100 पॉइंट्स के आसपास ओपनिंग हुई और मार्केट ने स्टार्टिंग में एक अच्छी खासी लॉन्ग कैंडल बनाई। और स्पेशली गाइस, आज के मार्केट में जो हमें देखने को मिला, आज मार्केट ऊपर जा रहा था स्टार्टिंग के फेस में। अगर हम 15 मिनट की कैंडल्स के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ऊपर गया है ना, बट यहां पर गाइस प्रीमियम बढ़ते हुए नहीं देखने को मिल रहे थे। तो यही एक कारण होता है गाइस, जिस वजह से मेरे मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए आपको एग्जैक्टली मना किया होता। अगर आज के टेलीग्राम चैनल में भी आप यहां पर देखोगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था यही चल क्या रहा है भाई, ना तो कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ रहे हैं ना पुट साइड के प्रीमियम घट रहे हैं। एंड यहां पर क्लियरली बोला गया, डोंट ट्रेड इन दिस फुद्दू मार्केट। एंड जिसको भी ट्रेड की चुल मची है उनके लिए मैंने बोला था कि लॉन्ग साइड मत जाना आप 618 के आसपास। नाउ कैन सी ए स्पाइक फॉर द डाउन साइड, और मार्केट वहां से डाउन साइड के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज दिखाते हुए देखने को मिला। सो एंड ऑफ द डे काफी लोगों को, जो लोग फर्स्ट टाइम मार्केट में आए, उनको काफी एक्साइटमेंट होता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या होने वाला है, 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होगा। तो आई होप आप लोग भी 1 साल का एक्सपीरियंस अभी कर चुके हो। सो इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब सीधे से चलते हैं, आपने गाइस अभी तक जो थोड़ी सी खबर हमें देखने को मिल रही है, एक थोड़ी सी पॉजिटिव खबर हमें यहां पर देखने को मिल रही है, स्पेशली स्टॉक मार्केट के लिए। सो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर चीन ने एक बार फिर $70 अरब कैश को मनी मार्केट में डाला है। तो ये हमें बेसिकली हवाले से न्यूज आती हुई देखने को मिल रही है। शेयर बाजारों पर इसका असर सीधे से पड़ेगा। एंड यहां पर आप देखेंगे पीबीओसी, जो हमारा चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने इस महीने अपनी नई पॉलिसी टूल के माध्यम से मनी मार्केट में 500 अरब युआन, लगभग $70 अरब यहां पर गाइस कैश डाल के यहां पर मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यह कदम चीनी अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को दूर करने और बैंकों को उधारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। ऐसे सरकारी प्रोत्साहन से दुनिया के लगभग इंपोर्टेंट न्यूज अगर हम देखें, दुनिया के अलग अलग बाजारों से चीनी शेयर बाजार में निवेश बढ़ जाता है। तो इस तरीके की न्यूज हमें आती हुई देखने को मिल रही है, जो कि एक मार्केट पर थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकती है, ये हमें देखने को मिल सकता है। और आज के मार्केट की अगर हम क्लोजिंग देखें तो आपने देखा जिस तरीके से निफ्टी कंसोलिडेशन फेस में आज देखने को मिला, इन दिन थिन रेंज, मतलब कि छोटी सी रेंज में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला, अहेड ऑफ मंथली एफएनओ एक्सपायरी। एंड यहां पर गाइस 31 अक्टूबर की आपने जिस स्टेप से क्लोजिंग देखी थी, 24,100 से 24,500 के बीच में अभी मार्केट कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिलने वाला है। ये गाइस जो टेक्निकल व्यूअर्स का, टेक्निकल जो एनालिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग व्यू देखने को मिला है। ये चीज मैंने आपको प्रीवियस डेज से ऑलरेडी मैं बोलता हुआ आ रहा हूं कि गाइस 24,100 या 24,200 और 24,500 इसी रेंज में मार्केट का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है आगे के दिनों में भी। तो ये हमें पहले तो ध्यान में रख के चलना है। अब अगर हम देखें तो आज का जो मुहूर्त ट्रेडिंग था, आज की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सेंसेक्स ट्रेड जंप्स
294 पॉइंट के साथ हमें सेंसेक्स अपसाइड के लिए देखने को मिला। निफ्टी भी अपना 24,300 के ऊपर गया, बट ऑलमोस्ट जिस प्राइस पॉइंट पर हम ओपन हुए थे उसी के इर्द गिर्द हमें एग्जैक्टली क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि 24,300 के आसपास। ऑल सेक्टर्स ट्रेड इन ग्रीन। सो संबत 2081 स्टार्ट हो गया हमारा, तो उसके बेसिस पर स्टॉक्स में भी थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो आज का एग्जैक्टली जो लोगों को काफी एक्साइटमेंट था, मुहूर्त ट्रेडिंग अपनी क्लोज हो चुकी है। अब हमें किस टाइप से मूवमेंट करना है, किस तरीके से एनालिसिस करनी है, उस पर सीधे से आ जाते हैं। अब गाइस अगर ग्लोबल क्यूज को हम ऑब्जर्व करें तो अभी फिलहाल अपना डाउ फ्यूचर एंड डाउ जोन अभी फिलहाल ओपन है। अभी अब अगर इसे रिफ्रेश करें तो आप देखोगे 1 नवंबर अभी डाउ जोन फिलहाल मूव कर रहा है, मतलब ओपन हो चुका है, बिकॉज टाइम इज 7:15 PM चल रहा है अपना। सो नाउ इसके बेसिस पर हमें क्या देखने को मिल सकता है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या यहां पर आप देखोगे ऑलमोस्ट जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी निकेई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट की, वो काफी नेगेटिव टेरिटरी में हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली थी, है ना। अब मंडे के दिन हमें क्या करना है, ये हमारा डिसाइड करेगा ओपनिंग डाउ जोन। बेसिकली क्लोजिंग किस टाइप से होने वाली है यूएस मार्केट्स की। अभी अगर हम फिलहाल देखें तो 325 पॉइंट के साथ पॉजिटिव, एंड डाउ फ्यूचर्स को देखें 250 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में हमारा बेसिकली यूएस मार्केट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये फिलहाल का मूव है। इंडियन मार्केट्स की भी क्लोजिंग देखें तो आज की क्लोजिंग नया संबत स्टार्ट हुआ, दैट्स वाई आपको थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिला। बट अगर ऐसा नहीं होता और एक फ्रेश ट्रेडिंग सेशन हमारा अगर बनता 9:15 to 3:30, तो गाइस इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में ही ओपन होता। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं अपने डाटास के अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है और क्या किस तरीके से हमें मूवमेंट करके चलनी है। सी यहां पर अगर हम देखेंगे इस बैंक निफ्टी की जो हमारी क्लोजिंग है अप्रोक्सीमेटली 51,600 के अराउंड देखने को मिली है। नाउ इमीडिएटली जो सपोर्ट एरिया है सभी को मालूम है 51,500 का है। इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो गाइस सीधा सा 500 पॉइंट्स का कट हमें देखने को मिल सकता है, बशर्ते प्रीवियस डे के लॉ को ब्रेक करना चाहिए। और सेकंड जो हमारी एक हमें जो चीज देखनी है वो है 51,500 के नीचे फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। अगर सस्टेन करता है 51,500 के नीचे, देन वी कैन सी अ फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड एंड 51,000 फॉर द टारगेट। बड़ा टारगेट दे रहा हूं, इसके पहले भी गए छोटे मोटे हर्डल है, इसके नीचे जाता जाएगा एंड सस्टेन करता जाएगा, देन नेक्स्ट लेवल हमारे ओपन हो जाएंगे। तो ये आपको देखकर चलना है। अप साइड के लिए अगर हम देखें 51,700 का एक छोटा मोटा क्राइटेरिया है, ये आपको देखकर चलना है। इसके ऊपर आप देखेंगे 51,800। अगर आप गई आज का ट्रेडिंग सेशन ऑब्जर्व करेंगे तो 51,800 के आसपास जाके मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिला। तो 800 अगेन वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, स्मॉल रेजिस्टेंस एरिया फॉर मंडे के लिए, है ना। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो सीधा सा वही 52,000 जो कि हमने प्रीवियस डे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में गए लेवल दिया था, तो वो हमें देखने को मिल सकता है खुद ऑफ साइड। ये हमें ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं निफ्टी की ओर, डिस्कशन कर लेते हैं। सी निफ्टी पर डिस्कशन किया जाए, हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 24,250 के अराउंड देखने को मिली है। नाउ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 24,200 का रहने वाला है, जिस स्टेप से हमें कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो ये हमारा काफी अच्छा, नॉट अ स्ट्रॉन्ग हर्डल बट इमीडिएटली हर्डल हम इसे कंसिडर करके चल सकते हैं। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 24,100 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 24,000 का है, ये आपको देखकर चलना है। अप साइड के लिए देखें तो 24,300 जिसके आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके ऊपर निकला तो हमारा 24,400 अगेन वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। और गाइस अगर आप टेक्निकल व्यू इसका देखने के लिए मूवमेंट देखोगे तो हमें क्या देखने को मिला। सी अब यहां पर अगर हम प्राइस पॉइंट को ऑब्जर्व करें तो सी यहां पर क्या देखने को मिला है, ऑन द टेक्निकल फ्रंट हमें क्या देखने को मिला, द निफ्टी फॉर्म्ड अ स्मॉल रेड कैंडल यहां पर क्रिएट किया है, अ स्मॉल रेड कैंडल नियर द 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, है ना। डेमा के अकॉर्डिंग हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है अप्रोक्सीमेटली 100 डेज की, जो कि डेमा के अकॉर्डिंग हमें इसका जो प्राइस पॉइंट है सिग्नलिंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अराउंड 24,470 एंड 24,500 का। इस लेवल के अराउंड अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, इस आपने देखा
अप्रोक्सीमेटली मार्केट ने 7 ट्रेडिंग सेशन 24,500 के नीचे दिखाए हैं। मार्केट ने काफी बार अप्रोक्सीमेटली 4 ट्रेडिंग सेशन में हमें मार्केट ने ट्राई किया एक अपसाइड के लिए मूवमेंट करने के लिए, है ना। मार्केट ने 4 दिन बेसिकली अपसाइड के लिए मूवमेंट किया जो कि 24,500 था, है ना। बट इसी प्राइस पॉइंट से हमें एक डाउन साइड के लिए स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग 24,470 एंड 24,500 का निकल के आ रहा है। तो हमें कौन सा लेवल ध्यान में रख के चलना है मंडे के ट्रेडिंग सेशन से ऑलमोस्ट पूरे नेक्स्ट वीक के लिए? सस्टेन अबव 24,500, इट मे एक्सटेंड गेन टू द 24,600 से 700। तो इस रेंज तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है। देन विथ 24,070 एक्टिंग एज अ की सपोर्ट हमें देखने को मिलने वाला है। एक्सप्लेन्ड जो ऋषिकेश है ना यादव, ये बेसिकली एनालिस्ट हैं अच्छे, इनके अकॉर्डिंग एबीबी टेक्निकल के अकॉर्डिंग हमें डेरिवेटिव्स रिसर्च के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये आपको देखकर चलना है ना। सो टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग हमारा सीधा सा जो मैंने आपको चीजें बताई गई वही चीज इसमें आपको देखने को मिल रही है। तो सीधा सा आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, 24,300 से 200 से लेकर 24,500 इस प्राइस पॉइंट के आसपास जब तक मार्केट है, इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमें छोटा सा मूव देखने को मिलने वाला है। सीधा सा इन 300 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट मूव करेगा अप्रॉक्सीमेटली। अगर हम ऊपर से बात करें 24,500 एंड नीचे से बात करें 24,200, इस रेंज में जब तक मार्केट है आपको ऐसा स्कैल्पिंग के बेसिस पर पैसा बनाना है। बड़ा मोमेंटम यहां पर किसी भी एक सिंगल साइड नहीं देखने को मिलेगा जब तक किसी भी रेंज को ब्रेक नहीं कर देता, या फिर अपसाइड या डाउन साइड। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, है ना। सो अब हम चलते हैं थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी पर भी ध्यान दे लेते हैं बिकॉज एक्सपायरी इज देयर आई थिंक, है ना। सी 4th ऑफ नवंबर या एग्जैक्टली एक्सपायरी हमारी मंडे के दिन। सो अभी हम क्लोजिंग देखें 12,400 के अराउंड देखने को मिली है। अगर इमीडिएटली सपोर्ट एरियाज की बात करें 12,375 या 350 को कंसिडर करके चल सकते हो। अगर इसके नीचे जाएं 12,300 इमीडिएटली सपोर्ट एरिया, या इसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वी कैन से, तो ये हमें देखकर चलना है। अपसाइड के लिए अगर हम बात करें छोटी छोटी रेंज में अगर मूवमेंट है, बट 12,500 वर्क ऐसा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के अगर 15 मिनट के चार्ट पर गई ऑब्जर्व करोगे आप, तो हमारा जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था उसका जो लॉ बनाया था वो कौन सा बनाया था, 51,300 के अप्रॉक्स अपना लॉ क्रिएट किया था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, है ना। तो अभी हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, 300 का लेवल। अगर 300 का लेवल ब्रेक करके मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट नीचे निकलता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टारगेट यहां पर जो निकल के आएगा वो 51,000, जो कि राउंड फिगर में जस्ट हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करके आए हैं, यहां तक का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है ना। सो फर्स्ट वन अगर हम स्टिकी नोट के अकॉर्डिंग यहां पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, है ना। सो फर्स्ट वन 51,300 का लेवल जो कि अप्रॉक्सीमेटली प्रीवियस डे का हमारा लॉ है इसके इर्द गिर्द, एंड नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है 51,000, एग्जैक्टली 51,000 राउंड फिगर के आसपास हमारा नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो ये आपको देखकर चलना है गाइस कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप चीजें क्लियर हैं, है ना। अब अपसाइड के लिए अगर हम आए तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है वो है 51,500 का, है ना, फर्स्ट वन। एंड 51,500 के ऊपर अगर निकलकर मार्केट सस्टेन करता है, देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 51,800, जिस टाइप से आज का हाई भी आप जानने के लिए ट्राई करोगे तो एग्जैक्टली 51,800 के आसपास था। तो ये हमें देखकर चलना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। और यहां पर गई आप मेरे टेलीग्राम चैनल में अगर ऐड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, मतलब नहीं ऐड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहां पर ऐड हो जाइए। डेली बेसिस पर अपने इंपोर्टेंट लेवल्स को मैं शेयर करता हूं, और लेवल्स को शेयर करने के साथ ही लाइव मार्केट के साथ भी मैं आपके साथ मूवमेंट करता हूं। जैसे कि आप अगर प्रीवियस डे को मूवमेंट देखोगे तो हमने एग्जैक्टली स्टार्टिंग में बोला था 52,000 का लेवल छूना चाहिए, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से मैं लाइव आपके साथ रहता हूं। तो आप हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी मर्जी है, या अदरवाइज आप अगर लेवल्स को लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जुड़ के वहां पर देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से मेरा थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर मूड माहौल निकल के आ रहा है। अब हम चलते हैं निफ्टी पर मूवमेंट देख लेते हैं। यार हिंदी टाइपिंग क्या कर रही है, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
या गाइस, निफ्टी के प्राइस पॉइंट को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो मार्केट एग्जैक्टली जो मूवमेंट कर रहा है 500 के नीचे। अगेन एंड अगेन सेम चीज बोल रहा हूं, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, बट ये रिपीट करने वाली बात है भी, है ना। अप्रोक्सीमेटली आप ट्रेडिंग सेशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली 4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट ने ट्राई कर चुका है इसके ऊपर निकलने के लिए, बट एंड ऑफ दैट डे निकल नहीं पा रहा है। तो दिस इज अ क्लू कि हमें मार्केट 24,500 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अब अगर सेम तरीके से हम डाउन साइड का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो डाउन साइड के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो है हमारा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर सपोर्ट एरियाज को यहां पर फाइंड किया जाए तो वो है हमारा 24,100 के आसपास आप लगा के चल सकते हैं, जिस टाइप से हमारा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट किया था। अगर हम ट्रेडिंग सेशन को ऑब्जर्व करें तो 25 अक्टूबर के दिन अभी तक का हमारा 24,100 के आसपास लो क्रिएट किया है, तो ये आपको देख कर चलना है। इससे पहले भी छोटे मोटे सपोर्ट एरियाज हैं, जैसे कि हम 200 को कंसिडर करके चल सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कल का लो भी हमारा क्रिएट किया था 24,200, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब इंपोर्टेंट लेवल्स पर आ जाते हैं। ये आपको गाइस कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो मैंने आपको क्लियर बताई दिया है ना। तो ये आप देखकर चल सकते हैं। इसी के साथ गाइस यहां पर बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को ऑब्जर्व करें तो वहां भी आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। मिड कैप निफ्टी है, उसके भी लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। सभी के लेवल्स हमने यहां पर गाइस एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किए हैं। अब आज का ट्रेडिंग सेशन देखिए, एग्जैक्टली अगर आप सेलिंग प्रेशर देखेंगे तो हमारे एक रेजिस्टेंस जोन से एग्जैक्टली मूवमेंट डाउन साइड के लिए देखने को मिला। तो गाइस इस तरीके से हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स वर्क करते हैं। तो आई होप चीजें क्लियर है। यहीं पर गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के दिन सुबह के टाइम वीडियो लाऊंगा जिसमें हम एनालिसिस करेंगे FIDI का जो न्यू मूवमेंट निकल के आता है और जिस तरीके से पोजीशंस में थोड़ा सा हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग भी मूव देखेंगे। सो यहीं पर इसको क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।